गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उज्ज्वला सातव न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे फुलवारी का लेसन देश के होनहार। हमारे देश में कई प्रतिभाएं हैं, उनके बारे में हमको ज्ञान करना है। जैसे बच्चे देश का क्या होता है, भविष्य होते हैं। उनके अंदर महान बनने की प्रतिभा होती है। उन बच्चों के जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। आइए अब हम देखते बच्चों की कहानियाँ कैसे, मतलब जहाँ चाह रही थी वहाँ रह रहे थे बच्चे, मतलब अपनी मेहनत से कैसे आगे बढ़े, इस बारे में इस लेसन में दिया गया। कहा जाता था कि खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब, पर अभी ऐसा नहीं है। मतलब हम खेलेंगे कूदेंगे, वो खेल कूद में भी हमारा जो नाम है रोशन हो सकता है। कहते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब, पर ऐसा नहीं। ये कहावत क्रिकेटर स्टार उन्मुख चंद्र के लिए यह कहना गलत है। उन्मुख चंद्र अंडर 19 की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और वह उन्मुख IPL की दिल्ली डेविस की टीम में भी खेलते हैं। 18 वर्षीय उन्मुख दिल्ली के मॉडल स्कूल का छात्र। ये क्या है, 18 वर्ष के है और ये दिल्ली के मॉडल स्कूल के छात्र है। यह सेंट स्टीफन कॉलेज में पहले वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो अभी पढ़ाई भी जारी रखी है। इससे पहले वह दिल्ली की टीम के लिए 15, अंडर 16 और रणजीत के लिए भी वो में खेल चुके हैं, है ना। पिछले सीजन में उन्होंने अंडर 19 खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा 435 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 1 हाफ सेंचुरी मारी। ठीक है। उन्मुख मूल रूप से कहाँ के थे? उन्मुख मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। उनके पिता क्या थे? एक टीचर थे। उनका सपना था कि उन्मुख एक बड़ा क्रिकेटर बने। उनके पिताजी का जो सपना था उन्होंने वो पूरा करा। उन्मुख का मानना है कि जब वे भारत की नीली जर्सी पहनते हैं तो उन्हें बहुत गौरव होता है, कि गौरव महसूस होता है। उनने सभी तरह के क्रिकेट खेले हैं, है ना। उन्होंने इतनी काबिलियत दिखाई है, मतलब समय समय पर वो वर्ल्ड कप खेले हैं और वो चाहते हैं कि अपने सीनियर विराट कोहली की तरह टीम को जीत दिलाए। वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके जो सीनियर है, जो विराट कोहली है, उनके जैसा वो खेले। ये हमने क्या पढ़ा, क्रिकेटर उन्मुख के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शिखर पर अर्जुन। शिखर पर पहुंचने का शौक अर्जुन को भी है। शिखर पर मतलब ऊंचाई पर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने के बाद अर्जुन ने दुनिया की चौथी सबसे दुर्गम चोटी मनासुला को फतेह किया, जो मतलब जिसमें जाने का कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने उस चोटी को फतेह किया। इस चोटी पर पहुंचने वाला वो सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। सबसे कम उम्र में उन्होंने ये जीत हासिल किया। अर्जुन ने ये कब गए थे? अर्जुन 4 अक्टूबर 1911 को इन्होंने ये मानसुला चोटी को फतेह किया। वह चाहते हैं कि दुनिया की हर ऊंची चोटी पर वो तिरंगा फहराए। उनका क्या इच्छा है कि दुनिया की सब ऊंची चोटियों पर वो अपना तिरंगा फैलाए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 14 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई करने वाले वे 23 लोगों में अपना नाम मतलब भारतीय में वो अपना नाम रखना चाहते कि मेरा भी नाम हो, सूची में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। अर्जुन की उम्र अभी कितने साल की? 19 साल की। कितने साल की? 19 साल की। नोएडा गाजियाबाद का रहने वाले हैं। वो कहाँ के हैं? गाजियाबाद के, है ना। अर्जुन भारत का सबसे छोटा उम्र का पर्वतारोही है। इतनी ऊंची चढ़ाई अर्जुन को शारीरिक रूप से थका देती है। एक अभियान में उसे 2 से 3 महीने लग जाते हैं। उनको ये जो चढ़ाई चढ़ने के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं। फिर भी वो थकान मतलब वो नहीं करते, अपने हौसले को बुलंद रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने किस के बारे में पढ़ा? शिखर पर अर्जुन के बारे में पढ़ा, उन्मुख के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे यंग साइंटिस्ट, है ना। हमारे समाज में विकलांगों की तरफ ध्यान देने वाले बहुत कम हैं। हमारे जो देश में विकलांग लोग हैं उनकी तरफ ध्यान देने वाले कोई नहीं। उनकी मदद करना तो दूर, उनके मतलब बातें बताओ, उनको देखना भी नहीं पसंद करते। शांतनु गंगवाल ऐसे ही बच्चा है जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई की मदद से
एक ऐसी छड़ी बनाई। जो ये शांतनु है, उन्होंने क्या करा, विकलांगों के लिए एक ऐसी छड़ी बनाई जो नेत्रहीन लोगों को गिरने से बचाती, नेत्रहीन लोगों को गिरने से बचाती है। साल 2011 में उनके नाम रहा। उन्होंने साल 2011 में एक ऐसी छड़ी बनाई जिससे नेत्रहीन जो लोग हैं मतलब वो गिर न, वो छड़ी की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। उनका नाम रहा। 1 साल का CSIR का भी पुरस्कार मिला उन्हें, CSIR का भी पुरस्कार मिला। CSIR डायमंड जुबली इनोवेशन अवार्ड फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन के इस पुरस्कार में उनका एक और साथी अंकित कुमार मित्तल, उसने एक जीप लॉक बनाकर यह पुरस्कार जीता। उन्होंने क्या बनाया, जीप लॉक। शांतनु बहुत संवेदनशील है, अक्सर विकलांगों को देखकर उसे बहुत दुख होता है। शांतनु जो है विकलांगों को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि छड़ी होने के बावजूद नेत्रहीन लोग क्या होता है, गिर जाते हैं या किसी परेशानी का सामना करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने इस आविष्कार को CSR को भेजने का मौका भेज दिया है ना। और शांतनु की इन्वेशन सस्ती भी है। वो क्या है, इन्वेशन सस्ती भी है। इसकी प्राइस क्या है, 800 रुपये है। इसमें इन्वेशन के लिए शांतनु को 10,000 रुपये का पुरस्कार मिला। जो यह आविष्कार करा उन्होंने, उनको क्या हुआ, 10,000 का पुरस्कार भी मिला। शांतनु की ही तरह साल 2011 में अंकित कुमार मित्तल के भी नाम रहा। अंकित कुमार को भी 2011 में पुरस्कार मिला। उसे भी CSIR का पुरस्कार मिला। उसने एक ऐसी जीप बनाई जिसे आसानी से लॉक किया जा सकता है ना, और उसको मतलब आसानी से खोल भी दिया जा सकता है, लॉक भी किया जा सकता है। उन्होंने इस आविष्कार के लिए उनको 5,000 रुपये का पुरस्कार मिला। अब हम पढ़ेंगे फिल्मों में काम करने वाले बच्चों के बारे में, है ना। फिल्मों में काम करना बहुत से बच्चों को अच्छा लगता है। हर्ष, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हर्ष के। हर्ष को भी ऐसा ही लगता था। फिर दिल्ली के इस बच्चे को फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। उसने न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि इस साल का बेस्ट चाइल्ड अवार्ड का उसको मिला। यह फिल्म है आई एम कलाम। ये पिक्चर कौन सी है, आई एम कलाम। बच्चों के लिए काम करने वाले एक NGO स्माइल फाउंडेशन ने इस फिल्म को बनाया और अब तक इस फिल्म को 12 अवार्ड मिल चुके हैं। हर्ष के पिता एक टेंट हाउस चलाते हैं। छोटे कार्यक्रमों में शामिल मतलब छोटे कार्यक्रमों में अपने टेंट का सामान पहुंचाते हैं। उसके घर में रंगीन कपड़े और ये कुर्सी मेज के ढेर लगे हुए रहते हैं। इसके बीच इस प्रतिभाशाली बच्चे ने अपने सपने को दुनिया दिखाई। मतलब उसमें इतने हौसला था कि छोटी सी जगहों से वो बड़े मतलब अच्छी जगह पहुँच गए। आई एम कलाम में हर्ष ने एक ढाबे पर काम करने वाले बच्चे छोटू की भूमिका निभाई है। हर्ष खुद भी ऐसे ही सपने देखा करता है कि एक दिन वो आमिर खान के साथ काम करेगा। वो मतलब एक्टर्स के संग काम करना उसका सपना था। वह जस्टिन बीरबल के गाने गाता है जो उससे एक्टिंग करने के बाद मिले रुपयों से खरीदा। इन सभी के अलावा कुछ और बच्चे भी हैं जो बड़े बड़े कारनामे करते हैं। इनमें से एक अंतरी गर्ग है। इस बच्ची की कविता की किताब 100 बाल कविता ने खूब धूम मचाई। जो छोटे छोटे बच्चे हर फील्ड में आगे पहुंचते हैं, उन्होंने इसने क्या कविता लिखी। इसकी जो क्या कविता सुन के सब भी मतलब मगनमोह होते। अमर साहित्य प्रकाशन ने छापा। इस पुस्तक को किसने छापा, अमर साहित्य प्रकाशन ने। उज्जैन के आयुषी भटनागर ने अपनी पेंटिंग से खूब लोकप्रियता पाई है। कालिदास अकादमी में इसका 16 एग्जीबिशन लगा था। एग्जीबिशन मतलब जहाँ प्रदर्शनी लगती। जब वह अपने चित्रों की वजह से सबसे छोटे प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप बन गए। मतलब वो सबसे छोटी ऐसी आर्टिस्ट थी जो कलाकार थी जिसने ये चित्र या कविताएं बनाई, है ना। अब लखनऊ की प्रीति चंद्र एक मशहूर समाज सेविका है। लखनऊ की जो प्रीति चंद्र एक मशहूर समाज सेविका है। प्रीति ने नेत्रदान के संबंध में जागरूकता फैलाने का काम किया। इन्होंने क्या काम किया, नेत्रदान संबंधी जो भी नेत्रदान करते हैं उसके संबंध में जागरूकता फैलाई। अब तक उनके विचारों से प्रभावित होकर 28,000 लोगों ने नेत्रदान किया है। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। चाहत, इच्छा, राह यानी रास्ता,
अंडर अंडर 19 साल के कम उम्र का है ना छात्र यानी विद्यार्थी, सेंचुरी यानी शतक, क्रिकेटर यानी क्रिकेट का खिलाड़ी, फतह यानी विजय, दुर्गम यानी यहाँ पहुँचा कठिन हो जाता, जहाँ पहुँचना कठिन हो जाता है, आविष्कार यानी खोज, बेस्ट यानी सबसे अच्छा है ना, एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी, प्रोफेशनल यानी व्यवसाय, आर्टिस्ट यानी कलाकार। अब हम अगले लेसन में फुलवारी का ही लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।